हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है क्वेश्चन रिलेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चंस रिलेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हमें गति के समीकरणों पर गुरुत्व का प्रभाव, मतलब ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है गति के समीकरण पे, इसके बारे में पढ़ना है। तो जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो दो केस मैंने बनाया है, ऊपर से नीचे गिरते पिंड और नीचे से ऊपर जाते पिंड। आपको पता है कि गति के तीन समीकरण हम डिराइव कर चुके हैं। v बराबर आपको पता है v इक्वल टू u प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यदि किसी पिंड को धरातल से या पृथ्वी से ऊपर की तरफ प्रक्षेपित कर दिया जाए, या धरातल से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, या नीचे से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, या कोई पिंड यदि ऊपर से नीचे की ओर गिरता है मुक्त रूप से, ठीक है, मुक्त रूप आप याद रखेंगे, मुक्त रूप का मतलब हो गया फ्रीली, मुक्त का मतलब क्या है, फ्रीली। तो यदि कोई पिंड मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। u बराबर क्या होगा उसका? 0 होगा। कब? जब पिंड मुक्त रूप से धरातल पर गिरता है। या ऐसे समझिए कि कोई भी पिंड यदि गति के समीकरणों में कोई भी पिंड यदि ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो ये मतलब क्या है, मतलब बहुत पहले से ही, या ऐसे कहिए कि ये न्यूटन का सार्वत्रिक नियम है कि कोई भी पिंड ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा क्या होता है, गिरता है। तो इस वाले केस में a बराबर हम क्या ले लेंगे? प्लस जी, ठीक है। जो गुरुत्व का प्रभाव है वो g, मतलब गुरुत्व जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और उसको g से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी होती है। जनरली कभी कभी क्वेश्चन में 10 भी गिवन होता है, या जनरली ये वैल्यू आपको गिवन होगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी पिंड को हम जमीन से, ऐसे कहिए धरातल से ऊपर की तरफ, इस वाले केस की बात है, धरातल से ऊपर की तरफ प्रक्षेपित करते हैं तो वो मतलब गुरुत्व के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। मतलब पृथ्वी क्या चाहती है, कोई भी पिंड पृथ्वी पे आके गिरे, तो अगर कोई भी पिंड पृथ्वी पे स्वयं आके गिरती है तो उसका a बराबर क्या होगा? प्लस जी, उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। लेकिन यदि हम गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करें, गुरुत्व के विरुद्ध मतलब यह है कि ग्रेविटी पृथ्वी के विरुद्ध कार्य करने का मतलब यह है कि पृथ्वी चाहती है कि कोई भी पिंड उसके ऊपर गिरे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मतलब किसी पिंड को पृथ्वी के अपोजिट, मतलब पृथ्वी उसको अपने पास लेना चाहती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पिंड को पृथ्वी से दूर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो इस केस में पृथ्वी के अपोजिट कार्य हो रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस जी। अब देख सकते हो अगर गति के समीकरणों में यदि कोई भी पिंड ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो निम्न परिवर्तन होंगे उसमें। v बराबर यू प्लस ए टी में क्या हो जाएगा? v बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस जी। उसी प्रकार हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरा समीकरण हो गया आपका। तीसरा होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे क्या रख दीजिए? जी एस, 2g s, या s को h भी लिख लेते हैं कभी कभी, वो ऊंचाई होती है या दूरी होती है। तो आप देख सकते हो कि गति के समीकरणों में निम्न परिवर्तन किया जा सकता है। उसी प्रकार जब कोई भी पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें गति के समीकरण में निम्न परिवर्तन होगा। पहला समीकरण होगा v बराबर u, और a की जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस जी टी। तो पहला समीकरण मिलेगा v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा समीकरण आपको मिलेगा s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण आपको मिलेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g s या 2gh। तो निम्न प्रकार से गुरुत्व का प्रभाव हम देख सकते हैं गति के समीकरणों पर। इसके बाद हम क्वेश्चंस रिलेटेड स्ट्रेट मोशन, या ऐसे कहिए कि क्वेश्चन रिलेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है।
कार 126 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 200 मीटर की दूरी पर इसे रोक दिया जा रहा है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान ज्ञात करिए। कार के रुकने में कितना समय लगेगा। तो जैसे क्वेश्चन को देख के आप जान सकते हो कि ये मंदन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में देखिए, कार की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है u बराबर प्रारंभिक वेग 126 किमी प्रति घंटा आपको गिवन है और दूरी यस जो गिवन है, कार द्वारा चली गई दूरी कितना दिया है 200 मीटर। तो यहाँ पे दूरी मीटर में दिया हुआ है और वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर प्रति घंटा में। और देखिए कार को एक समान इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलेगी 0। u को इनिशियल वेलोसिटी, v को फाइनल वेलोसिटी, s को दूरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे s मीटर में है तो हमको वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो u बराबर आप लिखोगे 126 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो ये होता है कैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। या डायरेक्टली सूत्र होता है कि u बराबर मान लीजिए 126 किमी प्रति घंटा है तो इसको सीधे आप 5/18 से गुणा कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होल इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5/18 ही मिलेगा। तो आपको जो u बराबर 126 गुणे 5/18 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी 35 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी की दी हुई है 0, तय की गई दूरी 200 मीटर। उसके बाद हम गति का तीसरा समीकरण लगा देंगे इसमें, v² बराबर u² प्लस 2as, या सीधे मंदन वाला सूत्र भी आप लगा सकते हो, s बराबर माइनस u²/2a। यहाँ से आप देख सकते हो वैल्यू पुट करोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35 का होल स्क्वायर प्लस 2a, मंदन हमको निकालना है डी एक्सेलरेशन, और यस आपको कितना गिवन है 200 मीटर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a बराबर माइनस 35 का होल स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 इंटू 200। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये माइनस 35 इंटू 35 डिविजिबल बाई, अच्छा डी एक्सेलरेशन है इसलिए निगेटिव आएगा ये, इस सूत्र से आपको पता है, पहले ही बताया जा चुका है 400। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस 49/16, इसको यही होता है आपका माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू मिल गई किसका, डी एक्सेलरेशन का या मंदन का। तो मंदन बराबर कितना हो गया आपका माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कार के रुकने में कितना समय लगेगा। तो टाइम पूछा है तो गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। अब यहाँ पे आप देख सकते हो v की वैल्यू क्या है, या यहाँ से t निकालना हमको, तो t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस u बाई a, सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। v कितना 0 माइनस u कितना है 35 और a की वैल्यू कितना आपका माइनस 3.06। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपकी वैल्यू आएगी 11.4 सेकेंड। तो अतः कार द्वारा रुकने में लिया गया समय कितना होगा 11.4 सेकेंड में कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। थैंक यू।